इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी होम टैब एंड फॉर्मेट पेंटर। देखिए ये होम टैब है और ये फॉर्मेट पेंटर है। जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है उस पर फॉर्मेट पेंटर कैसे अप्लाई होगा, अब सेम फंक्शन है, लेकिन सपोज अगर आपके पास कोई पिक्चर है और उस पर आपने फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे होता है। इसके लिए आप पहले इंसर्ट पे जाए, पहले हम कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे और जो हमें मिलेगी इंसर्ट टैब इलस्ट्रेशंस ग्रुप से। शेप्स पे आप चले जाए हैं, यहाँ डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, देखें लाइंस है, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं। हम इसमें से पिक कर लेते हैं, सपोज हमें स्टार्स एंड बैनर्स में जाके 6 पॉइंट्स स्टार हम क्लिक कर लेते हैं। देखें यहाँ प्लस साइन आ गया, इससे घबराए नहीं कि प्लस साइन का क्या मीनिंग है। इट मीन्स कि अब आप रेडी हैं अपना स्टार ड्रॉ करने के लिए, और प्रेस एंड होल्ड माउस करें और स्टार ड्रॉ कर दें। ये हमने स्टार अपना ड्रॉ कर लिया यहाँ से, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टार को कॉपी किया और मैं पेस्ट भी करना चाहती हूँ 2-3 डिफरेंट प्लेसेस पे। अच्छा एंडू कर लें, सॉरी। तो हमने ये इसको 3 दफा यहाँ कॉपी हो गया है और इस 4 पॉइंटेड एरो से आप इसको यहाँ ले आए। इसके सेंटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं लिख रही हूँ लेटर हेड, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। इसका आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। हमने सपोज 18 कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको रेड कर दें, राइट। सेम को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। ये हमारे पास शेप्स हो गई जिसपे हमने लेटर हेड लिखा है। अब देखें यहाँ पे या एक और एक्स्ट्रा आपके पास टैब खुल जाएगा, लेकिन कब आएगा, जब आप ये अपनी स्टार शेप को सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये फॉर्मेट आ गया। इसको आप ओपन कर लें, यहाँ जाएं, यहाँ आपने जो भी शेप फिल कलर करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। हम चाहते हैं चलें येलो कर लें, इसको मैंने येलो कर लिया, राइट। सिमिलरली शेप आउटलाइन हम इसको रेड कर लेते हैं। देखें आउटलाइन रेड हो गई इसकी। और अब हम चाहते हैं कि इसका वेट 4.5 हो जाए, तो ये हो गया। इस तरह आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग इस पे कर सकते हैं। सपोज आपके पास 10 पिक्चर्स हैं या ज्यादा पिक्चर्स हैं और सब पिक्चर्स पे आपने सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे 1 बाय 1 ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। फिर आप इस पे जाएंगे और करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, हो तो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब मैं फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगी एक दफा। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 1 टाइम क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर को तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और 2 टाइम क्लिक करते हैं तो उसका क्या होता है। पहले मैं 1 टाइम करूंगी। 1 टाइम मैंने क्लिक किया। अब आप जब यहाँ आएंगे तो ये देखें ये ब्रश में कन्वर्ट हो गया, राइट। इसका मीनिंग यही है फॉर्मेट पेंटर। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे लाके, इसको हम मैं एक दफा दोबारा करती हूँ फॉर्मेट पेंटर, तो देखें ये चेंज हो गया, राइट। लेकिन अब यहाँ पे लाने के लिए सेम मुझे दोबारा उस पर करना होगा फॉर्मेट पेंटर पर, फिर मुझे यहाँ लाना होगा। इसलिए बेटर ये होता है कि जब आप यहाँ हो तो आप फॉर्मेट पेंटर को क्या करेंगे, 2 टाइम्स क्लिक कर लें। जब आप 2 टाइम क्लिक करते हैं तो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको जहां जहां अप्लाई करेंगे वहां उसका सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी जो आपके ओरिजिनल वाले की थी। लेकिन जब आप 2 टाइम क्लिक करते हैं तो आखिर में आपने इसको खत्म करने के लिए फॉर्मेट पेंटर को जरूर एक दफा और क्लिक करना होता है, फिर ये फिनिश हो जाता है, राइट। अगर आप 1 टाइम क्लिक करेंगे तो एक पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, लेकिन आपको दोबारा फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 दफा क्लिक किया है तो अगर आपके पास 10 पिक्चर्स हैं, 50 पिक्चर्स हैं, आप सबको एक साथ फॉर्मेटिंग उसकी सेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए उस फंक्शन को आपने दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा, राइट। तो इसमें आपने सीखा होम टैब एंड फॉर्मेट पेंटर। इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हैं आप। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।